प्रिय छात्रों, आज अध्याय 2 बहुपद स्टार्ट करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल GRD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और बेल आइकन को ऑल करके दबा दें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ मिल चुके। चलिए आज हम बहुपद पर चर्चा करते हैं। तो बहुपद से पहले हमें कुछ चीज़ें समझ लेना बहुत जरूरी है। चर, अचर और आपके बीजीय व्यंजक और इसके बाद बहुपद पोलिनोमियल्स। और देखिए, जब जाकर के इनके बाद में बहुपद के प्रकार, इनके विषय में जानेंगे। पहले आप इसे समझ लें। चर मीन्स वेरिएबल क्या है? एक्चुअली वेरिएबल x, y, z, etc इस तरह की संख्याएं होती हैं और कंडीशन बदलने पर इनके मान बदल जाते हैं। जैसा कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि चर, तो चर के विषय में हम कह सकते हैं कि इसे यानी किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर कहलाती है। किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि जिन्हें हम x, y, z से करते हैं, और ये हमारे पास कांस्टेंट, पिछली कक्षा में हम कांस्टेंट के विषय में बता चुके हैं। ये फिक्स्ड क्वांटिटी होती हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मान लो 2, 3, 4 etc इस तरह से न्यूमेरिक नंबर आ जाते हैं। और बीजीय व्यंजक क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस लगा करके हम लिख देते हैं, जिस तरह से 2x + 3 = ये हमने ले लिया, ये बीजीय व्यंजक है। अब कंडीशन ये आती है कौन कौन से बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सपेंशन पोलिनोमियल होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। तो अब यहाँ ये समझना, आज इस एक्सरसाइज में हमें 9th क्लास में, इनमें हम 8th में बता चुके थे। अब यहाँ से आगे हम 9th का स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके प्रत्येक पद में चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक होती है, नॉन जीरो इंटीजर, यानी हम कह सकते हैं। अब मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लूंगा, 1, 2, 3 एग्जाम्पल की मदद से आप समझेंगे। मैंने लिया 2x + 1, मैंने लिया 3x² + 5x + 7, मैंने लिया 4x³ + x - 8, मैंने लिया एग्जाम्पल 4 2√x + 5, मैंने लिया एग्जाम्पल 5x √x + 3, मैंने लिया x + 1/x। यहाँ पर 7वां एग्जाम्पल मैंने लिया, कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने लिया x⁴/2 + 5, मैंने 8वां लिया x² + x⁻³ + 2। अब आप देखिए, समझिए, ये सारे ही अलजेब्रिक एक्सपेंशन है। अगर अब हम इसमें ये देखते हैं कौन से बहुपद हैं, तो बहुपद की क्वालिटी क्या होती है कि प्रत्येक पद की एवरी टर्म्स की जो पावर है वेरिएबल की, वो कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो इंटीजर जो आप पढ़ के आए हैं, वो पढ़ के आए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... so on to। अब मैं कह देता पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से शुरू होते हैं, क्योंकि 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, लेकिन इसलिए मैंने कहा नॉन नेगेटिव, अर्थात पावर क्या हो सकती है? 0 से लेकर के। तो हम कह सकते हैं अगर किसी बीजीय व्यंजक में वेरिएबल की पावर 0 से बड़ी हो, कैसी हो? 0 से बड़ा पूर्णांक हो, इस तरह से हो, तो बहुपद होगा। तो बच्चों, यहाँ x की पावर कितनी है? 1, और यहाँ x की पावर कितनी है? 0, क्योंकि हम ये बता चुके हैं a की पावर 0 = 1 होता है। तो 1 की जगह आप लिख सकते हैं x की पावर 0, कांस्टेंट टर्म हो रहा है, इट मींस वहाँ वेरिएबल की पावर 0 हो गई है। तो ये हमारे पास बहुपद है, क्योंकि इसकी जो पावर है वेरिएबल की, वो ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ 1 है या 0 है। तो 0, 1, 2, 3 इंटीजर आ सकते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, इसलिए ये भी बहुपद हो सकता है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, इसलिए भी बहुपद हो सकता है। बट यहाँ √x जो आया है, √x होता है x⁻1/2। तो ये फ्रैक्शनल हो गया। कैसा हो गया? फ्रैक्शनल हो गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास बहुपद नहीं है। यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात भिन्न आ जाती है, फ्रैक्शन आ जाती है, या नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, तो वो हमारा
बहुपद नहीं होता है, तो इसलिए बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब इस टर्म्स को चेक करूंगा मैं, 1/x इक्वल टू हो गया x⁻⁻1, तो नेगेटिव हो गई, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये देखिए यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, ये बहुपद नहीं है, और यहाँ मैंने नेगेटिव ले लिया, ये बहुपद नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में x की पावर ऋणोत्तर पूर्णांक हो, अर्थात इन एवरी टर्म्स ऑफ ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द वेरिएबल हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर एज ए पावर। तो उसकी पावर क्या आनी चाहिए हमारे पास, 0 1 2 3 4। तो आप ये देख लेंगे। अब आगे चलते हैं इसी कड़ी में। अब बात आती है कि भाई बहुपद के प्रकार कैसे कैसे हैं, उसके गुणांक पद कितने हैं। देखिए इसमें बहुपद के पद आपको पूछा जाए, बहुपद के पद टर्म्स, पद आप कैसे पता करेंगे। तो ये भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2x + 1 दिया मैंने, यहाँ पे मैंने दिया 3x² + 5x - 7। तो यहीं से आप समझ लेंगे। तो इसमें पद कितने हुए, टर्म्स कितने हुए, 2, और इसमें पद कितने हुए, 3। कैसे पता चला, तो बच्चों जितने प्लस माइनस के चिन्हों का प्रयोग होता है, प्लस या माइनस, उतने ही पद होते हैं। तो यहाँ काय का हो रहा है, प्लस का। प्लस को कभी आगे लिखा नहीं जाता है, लेकिन प्लस का प्रयोग हो रहा है। तो ये +2x + 1, तो कितने प्लस हुए, 2। जब 2 प्लस हुए तो पद कितने कहलाएंगे, 2। इजीली आप, बहुत ईजी है, बता सकते हैं। इसमें कितने हुए, यहाँ प्लस का हुआ, यहाँ प्लस का हुआ, यहाँ माइनस का हुआ। इनको काउंट करिए, तो 1 2 3, तो पद कितने हुए, 3। तो आप पद कहाँ से निकालेंगे कि किसी बीजीय व्यंजक में या किसी बहुपद में जितने प्लस माइनस के चिन्ह आते हैं उन सबकी काउंटिंग के बराबर पद होते हैं। अब आती है बात इसकी बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो घात कैसे निकालेंगे, तो उच्चतम घातांक। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को लूं, तो यहाँ घात कितनी है, 1। हाईएस्ट कितनी बन रही है, x की 1। यहाँ हाईएस्ट कितनी बन रही है, 2, यहाँ 1, यहाँ 0। तो इसमें घात कितनी हो गई, 2। तो घात अगर पूछी जाए तो किसी बहुपद के चर के उच्चतम घातांक को डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट जो हमारे पास पावर है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो ये पद और घात निकालना। अब बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, जब बहुपद के प्रकार निकालेंगे तो 2 प्रकार से क्लासिफाइड करेंगे इसे, नंबर 1 और नंबर 2। एक पदों के आधार पर और एक घात के आधार पर। 2 चीजें मैंने सिखाई, तो एक पदी, 2 पदी। अरे भैया आप जानते हैं, एक वेद याद कर लिया तो एक वेदी, 2 वेद याद कर लिए द्विवेदी, 3 वेद याद कर लिए त्रिवेदी, और अगर 4 वेद याद कर लिए तो चतुर्वेदी। इसी तरह बहुपद ने एक पद धारण कर लिया तो एक पदी, 2 पद धारण कर लिए तो द्विपदी, और 3 पद धारण कर लिए तो त्रिपदी, और आपके 4 पद तो 4 पदी है ना, चतुर्थपदी या 4 पदी कह सकते हैं, 5 पदी, 6 पदी, इस तरह से बहुत सारे आ जाएंगे। और घात की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक घात वाले जितने भी होंगे उनको कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। और 2 घात वाले आएंगे, फिर 2 घात, द्विघात, फिर त्रिघात। उनकी जितनी इनको हम घात और पदों के आधार पर क्लासिफाइड कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। यानी ये बताना देख करके इनमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, और किसमें एक चर में एक चर होना चाहिए। तो देखिए मैंने इस पर टिक लगाया, ये है, क्योंकि यहाँ x⁻2 है, यहाँ x⁻1 है, यहाँ x⁻0 है। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर आ गए। तो जैसे ही घात नॉन नेगेटिव इंटीजर आती है तो बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद। अभी मैं बता चुका हूँ। तो ये है, और इसका कार्ड मैंने लिख दिया। कार्ड वही आएगा, प्रत्येक पद की घात नॉन नेगेटिव इंटीजर है। हिंदी में लिखते हैं ऋणेतर, ऋण से इतर, ऋणेतर पूर्णांक है। बस इतना बताना है। क्यों ये बहुपद, क्योंकि इसकी घात। अब देखिए
ये भी हमारे पास बहुपद है, क्योंकि ये तो अचर पद है, √2 तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे y, और y की घात कितनी आ रही है 2, तो ये भी बहुपद है और कार्ड वही आएगा कि प्रत्येक पद की घात ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन ये वाला बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ चर t है, और ये √t जो दिया है, √t का मतलब हुआ t की घात 1/2। तो हम कहेंगे प्रथम पद में कार्ड बताएंगे, कार्ड क्या रहा, तो कार्ड ये हुआ कि प्रथम पद में चर t की घात, चर क्या था t की घात 1/2 है। घात कैसी आ गई, भिन्नात्मक आ गई, इसलिए हमारा नहीं है। अब देखिए इसमें ले लिए, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि ये दूसरा पद जो आपको दिखाई दे रहा है 2/y, ये हो जाएगा 2y⁻1। तो आप इसका कार्ड क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, कार्ड लिखेंगे कि द्वितीय पद में चर y की घात -1 है। अब आपका ये भी बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, वैसे तो है, घात 10 है, 3 है, 50 है, तभी प्रश्न उठ जाएगा, अरे सर प्रत्येक पद में तो घात पॉजिटिव इंटीजर है, आप कैसे कह रहे हैं कि ये बहुपद नहीं है। बट क्वेश्चन ने कहा कि एक चर वाले, उसमें चर कितने होने चाहिए बच्चों, 1, और यहां पर गौर करिए x चर है, y चर है, t चर है, तो यहां पर चर कितने हैं, चर है 3। जब 3 चर हैं तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, बहुपद तो है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या निकालना हमको, कोफिशिएंट ऑफ x, तो गुणांक, गुणा में आने वाला अंक किसके, x² का। तो देखिए इसका जब आंसर देंगे आप, इसका जब आंसर देंगे तो यहाँ x² के गुणा में क्या आ रहा है, प्लस, कुछ दिया नहीं है ना, तो 1 आएगा। इसमें x² का गुणांक जो है कितना हो गया, 1। क्यों हो गया, कि 1 इज द मल्टीपल आइडेंटिटी, अर्थात 1 का किसी में गुणा करते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो x² के सामने +1 आ रहा है, क्योंकि 1 का उसमें मल्टीप्लाई है। सेकंड को आप देखें, इसी प्रकार इसके सामने क्या आ रहा है, माइनस x² का गुणांक, कोफिशिएंट कितना हो गया, -1। थर्ड में x² का गुणांक, कोफिशिएंट कितना हो गया बच्चों, π/2। और फोर्थ में x² का गुणांक, x² का बहुत इजी प्रॉब्लम है, गुणांक क्या x² दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि अब हमारे पास एक तो होती है मल्टीपल आइडेंटिटी और एक होती है एडिटिव। तो मल्टीपल आइडेंटिटी यहाँ बनती जो दिखाई नहीं दे रही थी, ऐसे ही अब x² के पद को गायब किया है। तो मैं चौथे वाले को समझाऊं, √2x -1 को आप इस तरह लिख सकते हैं 0 × x² प्लस √2x -1, अर्थात x² के गुणा में अगर 0 आ जाए तो x² गायब हो जाएगा। तो जब x² का पद नहीं दिया हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x² का गुणांक कितना होगा, 0 होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे आप, तो 35 घात के द्विपद, 35 घात हो उसकी और 2 पद हो, तो 2 तो पद लेने हैं, तो प्लस माइनस के 2 चिन्ह आएंगे केवल, और घात कितनी लानी है, 35। तो लो मैंने दे दिया x की घात 35 + 5, कुछ भी ले सकते हैं आप, ले सकते x की घात 35 + x की घात 10, क्योंकि 35 से ज्यादा नहीं करनी है, हाईएस्ट जो यहाँ पर पावर होती है वही डिग्री कहलाती है। तो ये एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। आप अपने घर पर बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। 100 घात का एक पद तो एक ही रखना है, तो x की घात 100 हो गई, 100 घात हो गई। दूसरा लेंगे तो x की घात 100 में आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अचल नंबर का, लेकिन पद नहीं बढ़ा सकते। इस तरह से नोट करेंगे विद्यार्थियों, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 और 5 दिए गए। तो क्वेश्चन 4 पर चलिए, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, घात। मैंने अभी बताया कि किसी बहुपद की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, उच्चतम घातांक को किसी भी पद में हो घात कहते हैं। तो चलिए बहुत सिंपल है, इसमें हाईएस्ट कितनी है, 3, तो घात हो गई 3, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम कितनी है, 3। इसकी अधिकतम कितनी है, 2, तो घात 2 हो गई। इसमें 1 है तो इसकी घात कितनी हो गई, 1। इसमें चर गायब हो गया तो इसका मतलब घात कितनी हो गई, 0, क्योंकि 1 की घात 0 = 1 होता है, इसलिए 0 हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बताइए। एक पदी को रैखिक कहते हैं। एक पद वाले को क्या कहते हैं? रैखिक। क्यों? क्योंकि जब एक पद वाला लीनियर हमारे पास एक्सप्रेशन होता है या वो बहुपद होता है तो उसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक सीधी रेखा आती है, तो रेखा से शब्द बनता है रैखिक। लाइन आती है इंग्लिश में तो उसे बोलते हैं लीनियर। तो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो देखिए इसमें हमारे पास कितनी डिग्री है? नहीं, पद पूछ रहा है, पद कितने? तो 1 2। मैंने बताया कि जितने प्लस माइनस के चिन्हों का प्रयोग होगा उतने ही पद होते हैं। तो इसमें कितने पद हो गए? 2। इसमें 1 2, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 और इसमें कितना पद रह गया? 1, क्योंकि इसमें केवल एक बार यहाँ प्लस आया, आगे कोई चिन्ह नहीं है। ये भी 1 और ये मेरे पास 1। तो बच्चों जो एक पद वाले हैं उनको रैखिक कहते हैं। तो 1 2 3 ये तीनों कैसे हो गए? रैखिक। एक पद वाले नहीं नहीं नहीं, घात पूछी जा रही है, पद ऊपर, हाँ घात पूछी जा रही है। तो घात पूछी जा रही है तो इसमें पद ही नहीं पूछा जा रहा, ये पूछा जा रहा है कौन एक रैखिक है। तो रैखिक क्या होगा? एक घात वाले। तो हमें इसमें घात पता करनी है। सब में क्या पता करना है? घात। तो घात देखिए हम पता कर रहे हैं। तो इसकी घात हो गई 2, हाईएस्ट डिग्री है। इसकी घात हो गई 3, इसकी घात हो गई 2, इसकी घात हो गई 2, इसकी घात हो गई 1, इसकी घात हो गई 2 और इसकी घात हो गई 3। तो कहाँ आपको एक घात नजर आ रही है? ये वाला एक घात वाला। तो ये कैसा हो गया? रैखिक। एक घात वाले को रैखिक कहते हैं। और 2 घात वाला द्विघात, तो द्विघात 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 द्विघात। और 3 घात वाले को त्रिघात कहते हैं। तो त्रिघात त्रिघात। आप इस एक्सरसाइज को करेंगे